कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें क्या चालू हुआ हमारा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमने कल बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, लेकिन जब वीडियो हमने अपलोड किया तो देखा कि उसकी कुछ क्वालिटी नहीं सही आ रही, क्योंकि हमने कल फ्रंट कैमरा बनाया तो जो ब्लर कर रहा था, तो आप लोगों को हो सकता है वो देखने में थोड़ी बहुत समस्या हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी पढ़े थे उसको 5 मिनट में सरसरी नज़र से एक बार रिपीट कर देते हैं। कल हमने कहा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिनमें अंतर कैसा हो, समान हो, समान अंतर। बहुत सारा जीवन में भी देखते हैं, मगर 1 2 3 नंबर भी लिखते चले जाएं, गिनतियां भी, हम देखते हैं कि हमेशा 1 1 बढ़ती जा रही है। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 1। मतलब हर क्या करते हैं, अगर इसमें जो भी लिखा हुआ सब, ये अगर पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, मतलब कोई भी संख्या अगर पूरी लिखी हुई तो उसको हम एक पद कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे पद से पहला पद घटा दें, अगर 2 से 1 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस, फिर अगले वाले से पहला वाला घटाएं तब भी 1 आ रहा है, फिर अगले वाले से उसके पहला वाला घटाएं तब भी 1 आ रहा है। अर्थात इनके बीच का जो अंतर है उस अंतर को सभी जगह फैला हुआ है, वो अंतर कितना है, समान। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और हम यहाँ पे इसका जो सार्व अंतर है, सब जगह का अंतर है, हम वो देखते हैं कितना है, 1 है। तो इस सार्वांतर को हम लोग डी से कहते हैं, डिनोट करते हैं। किससे, तो हम कहेंगे डी हमारा कितना है, 1। जो पहला पद होता है उसको ए से हम लोग लिखेंगे। तो ये तो 1 हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे 2 4 6 8, फिर हम ऐसे बढ़ा के हम इसमें देखते हैं कि इनके अंतर कितने हैं। आप देखते हैं, कहते थे कि ये तो सब सम संख्याएं लिखी हुई हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ, अंतर भी अगले से पहले वाले घटाएं, 4 से 2 तो 2 का अंतर, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसका सार्वांतर कितना है, 2। तो जब सबका सार्वांतर एक जैसा मिलता चला जाए अंतर, तो हम कहते हैं वो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। और अगर ऐसी कोई श्रेणी बनाना हो, तुरंत आपको सार्वांतर दिया हो, पहला पद इसमें क्या है, तो पहला पद हम कह देंगे 2 दिया हुआ है, तो ए दिया हो और डी दिया हो, तो आप पूरी श्रेणी समांतर निकाल सकते हैं। कैसे, हमने कहा ए 2 था, फिर सार्वांतर कितना, 2, तो हर बार 2 2 जोड़ना है, 2 जोड़े कितना हो गया, 4। फिर अगली बार क्या करोगे, 4 में 2 जोड़ दोगे। फिर अगली बार ये 6 हो चुका, 6 में 2 जोड़ोगे। फिर 8 हो चुका, 8 में 2 जोड़ोगे। और हमको इस प्रकार ये सीरीज मिलती चली जाएगी। हमको केवल क्या करना होगा, उन पदों में ये जोड़ते रहना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, और इसको ऐसे ना लिखकर पहले पद को हम लोग ए लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ए, अगले वाले को ए प्लस डी। फिर हमने देखा कि ये 2 बार डी जुड़ा है तो 2d हो जाएगा अगला। फिर उसके बाद अगला 3d, फिर अगला 4d, डॉट डॉट ऐसे। देखो कैसे, हमने कहा दूसरा पद कितना हुआ, तो आपने कहा ए तो 2 था, फिर उसमें 2 जोड़ा, कितना हो गया, 4। फिर आपने कहा ए 2 था, फिर तीसरा कितना है, 2 दूना 4 और 2 6। फिर इस प्रकार हम जोड़ते चले गए तो ये हमको मिला। तो हम एक चीज देखें कि इसमें दूसरा, इसको हम लिख सकते थे, पहले पद को A1 लिखें, दूसरे को A2 लिखें, तीसरे को A3 लिखें, चौथे को A4 लिखें, पांचवे को A5 लिखें, और इस प्रकार लिखते चले जाएं। लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो AN है वो कितना आएगा। तो आप देखेंगे कि A + 4D है, लेकिन हर बार इसके अंतर को देखते जाएं। जब 2 था तो यहाँ पे 1D है, देखो 3 थे तो 2D, 4 थे तो 3D, 5 था तो 4D, हर बार 1 कम। तो अगर n है तो n से 1 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, n-1। तो इस जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, a + n से 1 कम कर दो, इंटू, देख के ही बना सकते हैं। तो आप तुरंत देख के कह देंगे कि an बराबर कितना हो जाएगा। और an क्या है, यही अंतिम पद है। इसी an को हम लोग क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के बाद हमको समझ में आ गया कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। केवल देख के ही हम लोग बना सकते हैं। जहां an क्या है, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद। इसको कभी कभी एनुआ पद भी कहा जाता है, और इसको कभी कभी इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एनुआ पद। तब भी यही लिखेंगे, a + n-1 इंटू, केवल नाम बदला गया। कभी कभी अंतिम पद को l से भी दिखा देते हैं। किससे दिखाते हैं, l से। तो l बराबर भी आप कितना कहेंगे, a + n-1 इंटू d। केवल नाम बदलने की बात है। l को भी अंतिम पद कहते हैं, an को भी अंतिम पद कहेंगे, या एनुआ पद भी क्या होगा, हमारा अंतिम पद होगा। और अंतिम पद निकालने का फार्मूला हमारे क्या आ गया कि a + n-1 इंटू डी। ये बात हमको समझ में आ गई।
फिर इसके बाद हम इसमें और देखना चालू करते कि जब आपसे पूछा जाए श्रेणी ऐसे भी बन सकती थी, जैसे हमने कहा 5 + 10 सॉरी 5, 10, 15, 20, तो आपको समझ में गया कि 25 ऐसे बनता है। हम इसमें कह दें कि 20वां पद, या हम कह दें लास्ट में 70 आया। कितना आया? 70। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि ठीक है 70 का मतलब कि an कितना है? 70 है। हम कहते हैं इसमें कितने पद रहे होंगे, तो कितने पद पूछने के मतलब n कितना रहा होगा। तो आपसे कोई उससे देख के सीधे पूछे तो आप कहेंगे l तो 70 है। पहला पद देख के आप कहते हैं कि 5 है, n नहीं पता है। d आप कहेंगे d निकालने का तरीका क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद या अगले वाले से पहला। हम इनको a1 a2 इस तरीके से लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे d निकालना चाहें तो कहेंगे a2 - a1। फिर आप कह सकते थे a3 - a2 हर अगले वाले से पहला वाला, या a4 - a3 डॉट 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 an - 1। ठीक, इस प्रकार हर अगले वाले पद से पहला वाला पद घटा देंगे और आपको ये d मिलता चला जाएगा। ठीक, तो d सबका समान होगा। तो यहाँ भी देख सकते हो, कहीं भी निकाल लो, 10 से 5 घटा दो, या 15 से 10 घटा दो, या 20 से 15 घटा दो, तो आप तुरंत d कहेंगे 10 - 5 बराबर कितना है? 5। क्या किया आपने? a2 - a1 किया। तो यहाँ पे d रख देंगे, सॉल्व करेंगे, 70 से 5 जाएगा 65 ही बचेगा। n - 1 × 5, 5 से काटोगे 13 आएगा, तो 13 n - 1, तो n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 14। 13 है 14। तो आप देख के कह देंगे इसमें कितने पद थे? 14 पद थे। कितने पद थे? और मान लीजिए कभी कभी आपको ये ना दिया होता और फिर पूछा जाता कि 14वां पद निकालो, तब आप क्या करते? कुछ नहीं, फार्मूला यही था। उसमें क्या करते आप? 14वां पद निकालना था तो l ही निकालना है। नहीं पता अंतिम पद पहला कितना? 5, n कितना दे दिया गया? 14 - 1 × d। l बराबर 14 कहेगा तो इसका 13d, एक कम ही आता है, तो 5 + 13d, और d आपको पता है 5, 13 × 25 = 65, 5 कितना? 70। तो आपसे कैसे भी पूछे आप इसको निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक तरीका है। हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ना चालू करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। फिर इसके बाद हम अगला देखेंगे कि हमारा आगे क्या चल रहा है। कपड़ा लेने गए थे, फिर अगला देखेंगे। मान लीजिए 1-2 और उदाहरण मैं दे दूं सीरीज में। यहाँ अगर कुछ जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं। टर्म कहलाएगी, पद कहलाएगा, पद को आपने लिख लिया। मान लीजिए, चलिए हम लोग इसी में एक चीज और बताएं कि पदों का आपसे पूछ लिया जाए योग कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे। मैं एक सीरीज और मैंने कल बताया था, मैं उसी को फिर से रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि इस एक्सरसाइज में नहीं यूज होगा, लेकिन अगली में यूज होगा। हम लोग एक बार पहले से देख लेते हैं। हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई भी क्रमागत संख्याओं को लिखा जाए, क्रमागत संख्याएं लिखी जाए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम कहते हैं केवल अगर हमने 5 तक ही लिखा है तो आप कहेंगे इनका टोटल योग कितना होगा। तो आप योग कर देंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15। और क्रमागत संख्याओं का योग होता है, फार्मूला याद रखिएगा, n+1/2 होता है। तो n कितने पद हैं? 5 हैं। तो 5, फिर 5 के बाद अगला क्या आएगा? 6 आएगा, बटे 2 काटोगे तो 5 3 15। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 4 5 10 तक की जोड़ो, सॉरी कामा नहीं लगाना है, सब में जोड़ना है। ऐसे आपसे जोड़ने कहा गया, तो इस प्रकार 10 तक जोड़ना है। तो आप क्या कहेंगे? 10 गुणे अगला पद 11/2 काटेंगे तो आप तुरंत कह देंगे कि इनका ऐड कितना आएगा, टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? n+1/2। ठीक, ये आप बड़े हो गए हैं, कर लेंगे। तो यहाँ से भी आपने निकाल लिया ऐड इतना है। चलिए मैं केवल इसके उदाहरण पे लगाऊं। हम कह देंगे योग कितना आएगा? 15 आएगा। तो हम किसी भी संख्याओं के योग को SN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? n क्या है? कितने नंबर ऑफ टर्म है। S क्या है? उसके टोटल एडअप को दिखाता है कि उनका जोड़ कितना है। तो यहाँ पे हम कह देंगे SN बराबर कितना है? 15। अगर आपसे पूछे कि इन संख्याओं को औसत, इनका औसत कितना होगा, तो आप औसत कोई पूछे तो आप कह देंगे इन संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर मान लीजिए कामा लगा के संख्याएं लिखी होती, कहा जाता कि इन इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, इनका औसत कितना होगा। अलग अलग ना लिखकर कोई एक संख्या लिखी जाए तो औसत आपको पता है क्या होता है?
पदों का योग, टोटल जितने भी पद हैं जोड़ोगे तो आपको पता है जोड़ने के बाद 15 आया है, बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5, कितनी 5, और काटा तो आप कह देंगे औसत अंक कितना होगा, 3 होगा। और औसत को AVG से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, AVG। ठीक है, तो आप औसत पूछा जाए तो आप कहेंगे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और एक औसत निकालने का दूसरा तरीका हम दिखाते हैं। हमने अभी देखा था कि प्रथम पद को किससे दिखाते हैं, A से, अंतिम पद को किससे दिखाते हैं, L से, और अगर संख्याएं क्रमागत लिखी गई हैं तब औसत एवरेज को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, A प्लस L बटे 2। देखो पहला 1 है, अंतिम 5 है, जोड़ो आधा करो कितना आ रहा है, 3, और यहाँ पे औसत 3 आ रहा है। इसका मतलब हमको एक बात तो समझ में आ गई कि AL प्लस, और यहाँ पे औसत क्या था, पदों का योग, पदों का योग कितना था, SN, नंबर ऑफ टर्म N से ही दिखाते हैं, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये औसत यहाँ पे ये फार्मूला बन के तैयार हो रहा था, SN अपान N, सॉरी एवरेज का, और यहाँ पे ये दोनों तो औसत के ही हैं, तो हम एवरेज आपस में बराबर करेंगे और SN बटे N किसके बराबर हो जाएगा, तो आप तुरंत देख के कह देंगे A प्लस L बटे 2 इसके बराबर होगा। अब N इधर मल्टीपल में जाएगा तो SN बराबर कितना हो जाएगा, SN लिखिए या आप S लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको जैसी इच्छा करे। तो हमने कहा कितना हो जाएगा, N इधर मल्टीपल में जाएगा, N/2 इंटू A प्लस L, ये फार्मूला आपका बना कुल पदों का योग। ठीक है, और इसमें L क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद का आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या होता था, A प्लस N-1 इंटू, तो यहाँ L की जगह हम लिख सकते थे, तो हमारा SN बराबर कितना हो जाएगा, N/2 इंटू A प्लस L की जगह A प्लस N-1 इंटू D, तो A जोड़ोगे कितना होगा, 2A होगा प्लस N-1 इंटू, ये आप याद रखेंगे, ये आपका फार्मूला तैयार हुआ कि कुल पदों का योग पूछा जाए तो आप यही लगाएंगे। कोई पद पूछा जाए, A1 L जो भी पूछा जाए तब आप ये लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको सारे फार्मूले पता चल गए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है हम लोग उसको लगाना चालू करते हैं। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हम लोग अब एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज अपनी समांतर श्रेणी थोड़ा बड़ा पड़ेगा, 20-20 सवाल है एक्सरसाइज में, पहले में तो कम है, 3-4 मिलेंगे, 4-5, लेकिन फिर अगले बार थोड़ी लंबी लंबी एक्सरसाइज है। और पहला तो लेंथी की और बकवास पढ़ना है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है। आपको AP बतानी, कौन सी समांतर श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, AP से भी दिखाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसलिए आपको जब भी AP कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि समांतर श्रेणी की बात हो रही। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखो पहले प्रथम जो किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना पड़ेगा, उसके लिए कह रहा 15 पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले अगले किलोमीटर के लिए कितना पड़ना चालू हो जाएगा, 8 रुपए, कितना। तो देखो पहले 1 किलोमीटर आप जाएंगे, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया आप देख के कह देंगे कितना होगा, 15। फिर उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए, तो अगले मतलब हम जैसे अगले की बात करेंगे तो अगले मतलब क्या, 2 किलोमीटर का किराया, फिर 2 किलोमीटर का किराया तो 15 प्लस 8, फिर 3 किलोमीटर का किराया, फिर आप कहेंगे 15 8 23 है, फिर इसमें 8 जोड़ना है, फिर 4 किलोमीटर का, फिर 23 8 31 है, 31 में 8 जोड़ना है। हम देखते जा रहे हैं, हर बार डी जुड़ता जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखें 15 ही है, 23 है, 31 है, 37 है, और इस प्रकार ये सीरीज बनती जाएगी। फिर अब आपसे पूछा जा रहा है यही 15 23 31 और 8 9 है ना,
39 डॉट डॉट ये सीरीज एपी है कि नहीं। तो आपने कहा एपी निकालने के लिए कुछ नहीं पता करना है, केवल डी देखना है कि डी सबका एक जैसा है कि नहीं। तो हम देखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ऐसे देख लें बराबर है तो ठीक है। तो हमने कहा 23 से 15 गया 8, 31 से 23 गए 8, फिर 39 से 31 गए 8, और हर बार आप वही देख रहे हैं। तो आप कहेंगे हाँ ये किसमें है, एपी में, किसमें है, एपी में है। ठीक है, तो ये आसान सा है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो एक अगला प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेशन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कह रहा है किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो v मान के भी लगा सकते थे, x मान के निकाल सकते थे कि उसका आयतन मान लो हवा की मात्रा x होती या x आयतन में होता, v वॉल्यूम से ज्यादा लोग दिखाते हैं। तो जैसा भी करना हो, या हम लोग एक तरीका और कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा मान्य नहीं है लेकिन कर लिया जाए। जैसे हमने कहा प्रयास करते हैं, नहीं तरीका तो वही लगाएंगे, चलो से पहले उसे देख लेते हैं कि कह रहा है किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अगर हम मान ले 1000 है, 1000 मात्रक है, कितनी है, 1000 मात्रक है। फिर कह रहा यदि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो प्रत्येक बार जब निकालेगा तो हम कहते हैं अगर इसका 1/4 निकाल देगा तो याद रखिएगा 1/4 निकालने का मतलब भाग कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 225 निकल जाएगा, 4 दूना 8, फिर करोगे कितना बचेगा, 250 आएगा, कितना आएगा, 250 आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे जब 250 निकाल देगा तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 750। फिर अगली बार कह रहा है कि जितनी बची है फिर उसका 1/4 निकालेगा, 1/4 निकालेगा तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, फिर आपका कितना बचेगा, 4 3 4 एकम 4, 4 और 32, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर दशमलव लगाओगे, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार निकालेंगे, फिर 187.5 बचेगा। फिर अगली बार ये 700 कितने से घटाओगे, 750 से 187.5 घटा दोगे, जो भी बचेगा फिर उसको 1/4 से क्या करोगे, डिवाइड कराओगे, और फिर इनको देखोगे कि इनके बीच का सार्वंतर कितना आ रहा है। तो हम देखें सबसे पहले और दूसरे वाले में सार्वंतर कितना है, हमको एक बात तो समझ में आ गई कि पहले 1000 थी, फिर अगला हमने 750 बनाया, फिर उसके बाद अगला वाला हमारा कितना बचा, एक और देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो 750 से आप 187.5 घटाइए तो आप देखेंगे 5 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है, 10 से जब आपके कितने जाएंगे, 9 से कितना चला जाएगा, इधर जाएगा, 2 बचेगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे इधर कितना बचा हुआ है, 4 और 8 6 14 है ना, फिर इधर 6 था, एक गए, कितने बचे, 562.5 बचेगा। ये कितना बचा, 562.5 है ना। और इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हमने कहा था सार्वंतर देखने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 1000 से 750 गया, कितना आ रहा था, 250 आ रहा था। अगली बार 750 और 562 का डिफरेंस करेंगे तो किसी भी कीमत पे 250 नहीं आएगा। घटा के देख लीजिए आपका कितना आ रहा होगा। तो आप समथिंग में अगर अप्रॉक्स भी निकाल लें तो आप कहेंगे कितना आएगा, ये 8 बचेगा, और ये 14 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 6 से 5 जाएगा, कितना बचेगा। तो हम देखेंगे लगभग 188 आ रहा है, जो आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब जब डी सेम नहीं आएगा लगातार पदों में तो हम कहेंगे ये एपी में नहीं, एपी में नहीं। आपका एक ये तरीका था, दूसरा आप एक्स मान के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम अगले वाले एक और प्रश्न को करा देते हैं। नंबर 2 में दिया गया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, एक बता देंगे उसके बाद बाकी आपको लगाने रहेंगे।
दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो देखो सब में दिया गया है, आसान सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि जब भी प्रथम पद और सार्वधातुक दे दिया जाए तो आपको समांतर श्रेणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें दे दिया गया है कि प्रथम पद कितना है, तो आप कहेंगे ए 10 है हमारा, और डी कितना दिया गया है, डी 10 दिया गया है। तो आपको सीरीज बनानी है तो आप तुरंत बना लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ी सीरीज क्या आई थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो ए कितना है, पहला तो 10 ही हो जाएगा, दूसरा कितना होगा 10 प्लस 10, तीसरा कितना होगा 10 प्लस 10 गुणे 2, कमा तीसरा कितना होगा 10 प्लस 3 गुणे 10 डॉट डॉट ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो 10, दूसरा 20, तीसरा कितना होगा 30, फिर कितना होगा 40, ऐसे बढ़ती चली जाएगी और आपको ये सीरीज मिलेगी जो कैसी होगी, समांतर श्रेणी या एपी। अब इसमें बाकी सब लगा लेंगे आप। मैं इसका चौथा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टफ दिखेगा। चौथा दिया है कि a बराबर -1, चौथा दिया गया है a बराबर -1, d बराबर 1/2, d बराबर 1/2 और AP निकालनी। तो आपको सबसे आसान तरीका आपने भी पढ़ा है क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और ऐसे बढ़ाते जाना है। तो a का मान कितना है -1, अगले में -1 प्लस 1/2, फिर अगले में -1 प्लस 2 इंटू 1/2, कामा -1 प्लस 3 इंटू 1/2 और जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला तो -1 ही रहेगा, दूसरा -1 से प्लस का 1/2 घटेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1 आएगा। तो 1 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 बचेगा। फिर अगली बार कितना हो जाएगा, 3.5 से 1 जाएंगे तो 2.5 बचेंगे, 2.5 को आप लोग कितना लिखते हैं 5/2 और इस प्रकार आपकी ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये आपके तरीके होंगे, आप जैसा भी लगाना चाहे लगा लेंगे। ये हमने क्या लिखा था 3/2, एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा, -1 था, प्लस का कितना है 3/2 है, तो 2 कम 2 और ये आएगा तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का 1/2 है ना। और इस प्रकार आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा नंबर आप लोग कर लेंगे, तीसरा भी आप लगाना चाहें तो कर सकते हैं, चौथा भी करिएगा। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो सवाल नहीं आए और अगले लेक्चर में उनको करवा दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।